सभी उपस्थित भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज की चर्चा हम शुरू करेंगे। हमारा आज का विषय है कि व्हाई डू वी वर्शिप कृष्णा ओनली, कृष्ण की ही पूजा क्यों कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें ये समझना होगा कि जैसे हम एक बच्चे को स्कूल में डालते हैं, है ना, तो बच्चा को एडमिशन दिलाते हैं तो बच्चा क्या सीखता है, पहले ABCD वगैरह सीखता है ना, लेटर्स सीखता है, देन वर्ड्स, देन उसके बाद सेंटेंसेस, है ना। तो हमें क्या करना है, जब हम इस कृष्णा के बारे में जानेंगे उससे पहले हमें प्रकृति के नियमों के बारे में जानना है। तो जैसे हम किसी बच्चे को बोले बेटा ABCD आपको आ गई, है ना, लेटर्स आ गए, आपको वर्ड्स आ गए, अब सेंटेंस अपने आप बनाओ, तो वो अभी नहीं बना पाएगा ना, उसको आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते क्लास में जाएगा तो वो सीखेगा। ऐसे ही हमें कृष्ण को जानने के लिए हमें आपको पहले कुछ थोड़े से बेसिक समझाने हैं। जैसे आपको पता है मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों से बंधा हुआ, और हमारे 3 गुण कौन से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण को हम इंग्लिश में बोलते हैं गुडनेस। वो कौन से व्यक्ति होते हैं, जो जिनका स्वभाव ज्ञान व सुख देने वाला, वो सब पाप कर्मों को करने से हमेशा बचता है, वो सत्वगुणी होता है। ऐसे ही रजोगुणी है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैशन। इनका क्या काम होता है, ये सोचते हैं कि इनको खूब मान मिले, समाज में प्रतिष्ठा मिले, वो ना मान सम्मान के पीछे भागता है ना, और ज्यादा से ज्यादा इनको पाने की कोशिश करता है। वो ये जान ही नहीं पाता कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसे ही तमोगुणी लोग होते हैं, जो जिनका क्या काम होता है, वो आलसी लोग होते हैं, है ना, ज्यादा नींद आती है उन्हें, तो आलस से और निद्रा से लिप्त होते हैं, है ना। इनका सत्वगुण से बिल्कुल विपरीत रिलेशन होता है, और अध्यात्म से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ये कौन से लोग होते हैं, नशाधारी लोग होते हैं, जो नशा वगैरह करते हैं ना, वह ना तो अपने लिए ना समाज के लिए कुछ करते हैं। तो ये लोग होते हैं तमोगुणी। तो इससे हमें ये समझना चाहिए, हर आदमी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार देवी देवता या भगवान की पूजा करता है। तमोगुणी होगा तो वो अपने अपने देवी देवता को चुनेगा, रजोगुणी होगा तो वो अपने देवी देवता को चुनेगा। तो अनगिनत देवी देवताएं हैं, है ना। तो इनका झुकाव कहाँ रहता है, रजोगुणी या तमोगुणी का झुकाव कहाँ रहता है, ज्यादातर देवी देवताओं के प्रति रहता है, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कर्म करते हैं। उनकी इच्छाएं इतनी होती हैं तो वो देवी देवताओं से अपनी इच्छाएं मांगते हैं कि भगवान मेरी बेटी के लिए अच्छा लड़का देना, अच्छा वर चुन के देना, मेरे बेटे का अच्छा जॉब लगा देना, मुझे एक अच्छी सी गाड़ी देना, मेरा अच्छा घर बनवाना, मतलब कुछ इच्छाएं रखते हैं भगवान से। तो वो क्या करते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, है ना। लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति क्या होता है, वो क्या करता है, वो पुण्य कर्म करता है ना, वो ज्ञानी होता है, वो परम सत्य को जल्दी समझता है, वो शास्त्रों और भक्तों के संग मिलकर कृष्ण या विष्णु की पूजा करें। ठीक है। तो हमें चाहिए कि हमें क्या चाहिए कि हमें सत्व गुणों की लेवल पे आना चाहिए। ठीक है। तो हम सब क्या चाहेंगे कि हम बिना इच्छा से भगवान की पूजा करें। तो हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने इंद्रियों को तृप्त करना नहीं, बल्कि परम सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। इतना आपको समझ में आया अभी, कि हर मूड्स जो है अलग अलग नेचर के से लोग होते हैं, और वो अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। अब हम समझेंगे जानेंगे कि भगवान कौन। ठीक है। तो किसकी इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड ना मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं, शायद आपको उसमें अच्छा लगे, कुछ समझ पाए आप। जैसे आपको पता है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु मुनि, है ना। मोस्टली आप लोगों ने शायद कथा सुनी भी होगी, लेकिन मैं दोबारा बोलना चाहूंगी। तो एक बार उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि कौन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ना, कौन है इतना सुप्रीम, सर्वोच्च कौन है भगवान। तो एक बार वो क्या करते हैं, सरस्वती नदी के किनारे, जहां बहुत सारे अनगिनत महामुनि गणों की सभा हो रही थी, और वहां पर वो सब एक साथ बैठे चर्चा करती हैं किसी टॉपिक पे हमेशा।
तो एक दिन उन्होंने प्लान बनाया सब लोगों ने कि, और भृगु मुनि को बोला कि आप इसको लीड करोगे, आप देखो कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से सुपीरियर कौन है, आप जाके पता करो। तो सबसे पहले भृगु मुनि कहाँ गए, ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक कौन, उनके पिता का घर ही है वो, ब्रह्मा जी का। वो वहां पहुंचे और वहां चले गए तो ब्रह्मा जी ने देखा और वहां जाके कुछ बोला नहीं, ना कोई प्रणाम किया, ना कोई उनके लिए कुछ अप्रिशिएशन किया, बस वहां जाके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हर पुत्र का कर्तव्य होता है कि जब पिता को मिले या कोई भी किसी से भी मिलते अपने से बड़ों से, तो उसके पांव छुए, उसे गले लगाए, उसके बारे में कुछ कहे, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी देखिए ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, सिर्फ आके मेरे पास खड़ा हो गया ऐसे, है ना। ब्रह्मा जी बहुत गुस्सा है कि मैं पिता हूँ और इसने मेरे को प्रणाम भी नहीं किया। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, वो ना उनको श्राप देना चाहते थे, लेकिन बोले क्या श्राप दूंगा, है तो मेरा पुत्र ही। तो उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर, है ना। उसके बाद वो कहाँ गए, कैलाश पे गए। और कैलाश पे कौन रहते हैं, शिव भगवान। तो शिव जी को देखते ही भृगु मुनि वहां पहुंचे, तो शिव जी ने देखा भृगु मुनि आए हैं। शिव जी बड़े खुशी खुशी वहां से दौड़े और दौड़ के भृगु मुनि को गले लगाना चाहे। तो जैसे उनके पास जाते हैं, गले लगाते हैं, तो भृगु मुनि बोले नहीं नहीं आप दूर रहिए, आप दूर रहिए। तो बोले क्यों, क्यों, बोले कि आप स्वच्छ नहीं है ना, आप नहाते नहीं हो, आपसे दुर्गंध आती है, भस्म लपेटे रहते हो, है ना। तो उनको बहुत बुरा लगा शिव जी को। बोले एक तो मैं इसके पास आया इसको गले लगाने के लिए, अब मुनि जी मुझे इस तरह कह रहे हैं। इतना गुस्सा चढ़ा उन्हें शिव जी को, उनकी आंखें लाल हो गई एकदम। पार्वती जी भी वहीं पर थी, तो बोले इसे मैं छोड़ूंगा। तो कहा जाता है ना कि अपराध जो है शरीर, मन और वाणी से भी होता है ना। तो मुनि का तो पहला अपराध क्या था कि उन्होंने मन से ब्रह्मा जी के प्रति किया, उनको देख के उनको कुछ बोला नहीं, वाणी से बोल के कि नहीं आप दूर रहिए मेरे से, आपसे दुर्गंध आती है, आप नहाते नहीं हो, शिव जी के प्रति किया। तो क्योंकि शिव कौन है, तमोगुणी के प्रतीक हैं, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, त्रिशूल लेकर दौड़े उनको मारने के लिए। तो पार्वती जी वहां थी, तो पार्वती जी उनके पांव पकड़ लिए, बोले नहीं नहीं आप इनको माफ कर दीजिए, नहीं नहीं ऐसे मत करिए। तो वहां से कैसे तैसे बचते हुए भृगु मुनि कहाँ चले गए, श्वेत नदी के द्वीप में पहुंचे। श्वेत द्वीप में कौन थे, विष्णु भगवान, जो कि फूलों की सेज पे लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। मुनि को वहां जाकर देखकर क्योंकि अभी तो वो टेस्ट करने निकले थे ना कि कौन श्रेष्ठ है, कौन सर्वोच्च है ना, सुपीरियर कौन है। तो उन्होंने क्या किया, विष्णु जी के वक्ष में लात रख दी, पैर रख दी, ठीक है ना। क्योंकि लक्ष्मी जी भी वही थी, वो उनके चरण दबा रही थी, उनको भी बहुत गुस्सा है कि इन्होंने कैसा अपराध किया, भगवान लेटे हैं और उनके वक्ष पे उन्होंने पैर रख दिया। इसलिए तो मुनि का बहुत बड़ा अपराध हुआ उनसे, उनसे कौन सा अपराध हुआ, शरीर के द्वारा अपराध हुआ उनका। तो कहते हैं मन से किया गया जो अपराध होता है ना, वो सकारात्मक अपराध होता है, और वाणी से किया गया अपराध जो होता है जघन्य होता है, और शरीर से किया हुआ सर्वोच्च अपराध, सबसे ऊंचा, जैसे मतलब बिल्कुल जो टॉलरेबल नहीं, ऐसा अपराध किया। लेकिन फिर भी विष्णु भगवान जो थे वो तो दयावान हैं, उन्होंने उनकी मुनि की इस क्रिया पे बिल्कुल नाराज नहीं हुए, और क्योंकि वो ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया, दौड़ के आए, आके उनको गले लगाया भृगु मुनि को, और क्योंकि मुनि आप मेरे वैकुंठ में पहुंचे हैं, वैकुंठ में आए, और मैं आपको बाहर तक आके स्वागत भी नहीं कर पाया आपका, ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने आपका स्वागत नहीं किया। लेकिन अब आप आइए, आपके आने से हमारी वैकुंठ जो है पवित्र हो गया, आपको छूने मात्र से ही। तो उनको ले सामने आए, क्योंकि और वो देख रहे थे, वो तो टेस्ट ही कर रहे थे, और बोले कहीं मुनि जी आपके कहीं पाँव में इतने कोमल आपके पाँव हैं, कहीं मेरे मेरे वक्ष में तो ब्रज के समान है मेरा वक्ष, कहीं आपको चोट तो नहीं आई, लाइए मैं आपके पैरों को सहला देता हूँ।
आपको सहलाने से, छूने मात्र से ही मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा। जब इतना अच्छा व्यवहार देखते हैं मुनि विष्णु से, तो उनकी आंखों से अश्रु निकल आते हैं और वो क्या करते हैं, चुपचाप भगवान के आगे खड़े रहते हैं। और फिर जब वापस वो आते हैं अपनी सभा सरस्वती नदी किनारे, जहाँ सब रे मुनिगण बैठे होते, वहां आके अपना अनुभव बताते कि ऐसे ऐसे में गया, आज हुआ। तो सभी लोग जो वहां बैठे होते हैं इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि विष्णु ही परम सत्य और सर्वोपरि है ना। तो विष्णु का एक एग्जाम्पल आपको मैंने ये बताया स्टोरी। अब हम जानेंगे कि कृष्णा और विष्णु में क्या डिफरेंस है ना। देखो, जब भगवान घर में रहते हैं, अपने वृंदावन में रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कृष्णा कहलाते हैं। जब वही भगवान ऑफिस का काम समझ लीजिए करते हैं, या सृष्टि का काम कर रहे होते हैं, ब्रह्मांड विसर्जन कर रहे होते हैं, है ना, ऑफिस में रह के, तो ऐसे ही मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे एक आर्मी ऑफिसर है ना, जब वो घर में रहता है तो वो सिंपल एक पिता के समान होता है, अपने बच्चे को पीठ में भी बैठाता है, हाथी बनता है, घोड़ा बनता है ना। लेकिन जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो क्या करता है, यूनिफॉर्म पहनता है, कैप लगाता है, स्टार्स लगाता है ना, शूज पहनता है, गन रखता है साथ में, है ना। इंसान तो सेम ही है। ऐसे ही कृष्णा जो है महाविष्णु का विस्तार करते हैं और बहुत ही सोबर रोल करते हैं सृष्टि के निर्माण कार्य करने के लिए। तो विष्णु क्या होते हैं, विष्णु के हाथ में क्या है, शंख है, चक्र है, गदा है, कमल है, वो धारण करते हैं। लेकिन कृष्ण क्या है, सिर्फ मुरलीधर ना, मुरली है उनके पास रहती है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड विष्णु। तो ऐसा कह सकते हैं कृष्णा और विष्णु भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि विष्णु कृष्णा का विस्तार है। ये हमें देखना है कि हम सब डिवोटी किस प्रकार उनके साथ, किस मूड से रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना, उनके साथ में बात करते हैं, है ना, व्यवहार करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि क्या कृष्णा विष्णु के अवतार हैं। तो आपको मैं उपनिषद में कहा गया है, उपनिषद में कहा है, वराह पुराण में कहा गया है कि शुरुआत से ही क्या है, जब सृष्टि की रचना हुई थी ना, तो सिर्फ कौन था, नारायण, सुपर पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन थे, नारायण ही थे। ना तब ब्रह्मा थे, ना शिव थे, ना अग्नि, न चंद्र, न सूरज, कुछ भी नहीं था, न सितारे, सिर्फ कौन थे, नारायण। वराह पुराण में कहा गया कि नारायण ही सुपर पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इसी से ब्रह्मा जी हुए, है ना, नारायण से ही ब्रह्मा हुए, नारायण से ही इंद्र हुए, नारायण से ही 8 वसु हुए, नारायण से ही 11 रुद्र का जन्म हुआ, और नारायण से ही 12 आदित्य का जन्म। इससे यह पता चलता है कृष्ण ही वास्तविक नारायण है, वास्तविक भगवान है। लेकिन उसके बाद भी हम जानेंगे हु इज अल्टीमेट गॉड, भगवान है कौन असल में। तो भगवान को हम कैसे कहेंगे, 1% कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, मतलब भगवान एक है और उनके अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे कोई भगवान की परिभाषा पूछे तो हम क्या कहेंगे कि वो जो सर्वोच्च जीव है, कोई भी उनके बराबर या उनके बढ़कर या उनके गुण या विशेषताओं में आगे नहीं है। हर गुण में भगवान का नाम है। जैसे हम कोई सब्सटेंस ले लीजिए, कोई भी, मान लीजिए मैंने वाटर लिया, पानी लिया, उसको हम नीर के नाम से भी जानते हैं, थानीर के नाम से भी जानते हैं, जलम के नाम से भी जानते हैं, वाटर के नाम से भी जानते हैं ना, सब्सटेंस तो एक ही है। इसी प्रकार हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य संस्कृत में कहते हैं, सूरज हिंदी में कहते हैं, सन हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, है ना। तो सब्सटेंस एक ही है लेकिन अनेक अनेक नामों से जाना जाता है। तो इसी प्रकार भगवान की कई नामों से जाना जाता है। जैसे भगवान को हम अल्लाह कह सकते हैं, जीसस कह सकते हैं, भगवान कहते हैं, है ना। तो गॉड वो है, भगवान वो है जिसमें 6 ऐश्वर्य हैं। पराशर मुनि थे ना, उन्होंने जो कि व्यासदेव जी के पिता हैं, उन्होंने पूरे वैदिक लिटरेचर को ना संजो के भगवान की एक परिभाषा दी।
वह जो 6 इंद्रियों से लिप्त हैं। जो 6 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? संपूर्ण बल, संपूर्ण प्रसिद्धि, संपूर्ण धन, ज्ञान, सुंदर और वैराग्य। ये 6 ऐश्वर्य हैं जिनसे भगवान को हम जान सकते हैं कि वो जीव जिसके अंदर यह 6 ऐश्वर्य। वेल्थ के मामले में देखिए, धन के मामले में हम सब जानते हैं कि भगवान कौन है? सुपर पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। उनसे बड़ा कोई धनी है ही नहीं। कोई भी ये नहीं कह सकता, क्लेम कर सकता आज की डेट में कि कौन इतना सबसे ज्यादा धनी है। मैं सबसे ज्यादा धनी, जैसे आप फोर्ड को देख लीजिए, रॉक्सवेल को देख लीजिए, उनके पास इतना धन है, इतना धन है कि पर फिर भी वो ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का मैं मालिक। ब्रह्मांड के मालिक कौन है? कृष्णा है। क्योंकि हम भगवत श्री भागवतम में हम ये जानते हैं ना कि कृष्णा के 16,108 रानियां थी, है ना। और हर रानी के लिए भगवान ने एक एक महल बनवाया था, और हर महल में अलग अलग फर्नीचर थे। उनमें सब एक से एक उसमें आइवरी, गोल्ड, डायमंड्स लगे हुए थे। तो भगवान की वेल्थ की कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। तो वो सबसे धनी हो गए। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा है कि भगवान का नाम कितना है, भगवान ज्ञानी कितने हैं, सुंदर कितने हैं, है ना। प्रसिद्धि तो उनकी 6 महीने में ही, जब वो 3 महीने के थे तो उन्होंने पूतना का वध कर दिया, तभी से उनका इतना नाम था। तो ये सब हम हमें पता है कि भगवान कौन है। भगवान वो जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य है। ठीक है। तो भगवान की बराबरी हम कभी कर नहीं सकते, ना उनके ऊपर कोई है नहीं। ऐसे ही भगवत गीता में 7.7 में कहते हैं, तो मैं जरा भगवत गीता निकाल लूं। यस, है ना। मत परतरम न अन्यत्र किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणः इव। हे धनंजय, मनुष्य श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गूंधे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। और इसके अलावा भी भगवत गीता में कई श्लोक हैं जहां से पता चलता है कि कृष्णा ही परम भगवान है। भगवत गीता 10.20 में पूरी तरह से भगवान ने क्लियर किया है ये। 10.20 में आपके पास भगवत गीता है तो आप खोल के देख सकते हैं, जहां भगवान ने कहा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतानस्य अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। यहाँ भगवान पूरी तरह से क्लियर बोलते हैं कि मैं ही सबके अंदर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। और आगे कई श्लोक हैं, जैसे 10.20 टू 10.37 में भगवान अपने बारे में हर जगह यही बोलते हैं, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों के जीवनी शक्ति हूँ। तो आप 10.20 से 10.37 तक यही कहा गया है कि भगवान ने कि मैं ही परम सुपर पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब जीवों के अंदर हूँ। वही हर चीज के स्रोत हैं। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में ही प्रूफ कर दिया था कि भगवान कौन। ब्रह्म संहिता क्या है? ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई भगवान की स्तुति है। इसमें भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वरम परम कृष्णा सचिनानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारणम कार। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। सचिदन आनंद के विग्रह हैं। अनादि काल से जो गोविंद, वही हर कारण के कारण है। इससे हमें ये प्रूफ होता है कि कृष्ण ही भगवान। हरे कृष्ण।